नमस्कार दोस्तों। माता गंगा जो भारत में एक नदी के रूप में बहती हैं और भारत के कई धर्मों में इन्हें पूजा भी जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं माता गंगा को इस धरती पर कौन लाया? क्यों माता गंगा शिव जी के सर पर उनकी जटाओं से बहती हैं? क्यों मृत्यु के बाद हम गंगा नदी में अस्थियां बहाते हैं? दोस्तों, यदि आप इनमें से कई सवालों के जवाब नहीं जानते तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और अगर आप जानते हैं तो हम आशा करते हैं इसे एक बार फिर सुनकर आपको आनंद की अनुभूति होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब राजा सागर एक सूर्यवंशी शासक हुआ करते थे। राजा सागर को माता सरस्वती से 60,000 बेटों का वरदान मिला था। राजा सागर अपने राज्य के लिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। जैसे कि यज्ञ का नाम है, इस यज्ञ में अश्व मतलब घोड़े की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंद्रदेव को राजा की शक्ति से ईर्ष्या थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि उन्हें यह यज्ञ रोकना ही होगा। इंद्र ने सोचा कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा की शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी, और यह मैं कभी नहीं होने दे सकता। इंद्र ने बहुत सोच विचार कर और मन ही मन में कहा कि यदि वो इस यज्ञ में उपयोग होने वाले घोड़े को ही चुरा ले तो ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। इंद्रदेव ने जैसा सोचा वैसा ही किया। उन्होंने इस यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले घोड़े को ही चुरा लिया और उसे कपिल नाम के साधु के आश्रम में जाकर बाहर बांध दिया। जब राजा को पता चला कि उनका घोड़ा चोरी हो गया है, उन्होंने अपने 60,000 बेटों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। वह तीनों लोक में जाकर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब राजा के बेटे कपिल साधु के आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल साधु के आश्रम के बाहर बंधा हुआ है। क्योंकि घोड़ा कपिल साधु के आश्रम के बाहर बंधा हुआ था तो उन्होंने सोचा कि साधु ने ही घोड़े को चुराया होगा, परंतु सत्य तो कुछ और था। कपिल साधु तो अपने गहरे ध्यान में लीन थे। घोड़ा तो इंद्र ने चुराकर साधु के आश्रम के बाहर बांध दिया था। राजा के बेटों ने सच्चाई का पता लगाए बिना ही क्रोध में साधु की तपस्या को भंग कर दिया। कपिल साधु ने बेटों की हरकतों को देख गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का उपयोग किया और राजा के 60,000 बेटों को श्राप दिया कि वो सभी अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। जैसा कि साधु ने श्राप दिया था, राजा के सभी 60,000 बेटे जलकर राख हो गए। क्योंकि राजा के 60,000 बेटों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, वह सभी भूत बनकर भटकते रहते थे। सूर्यवंशी परिवार के कई राजाओं ने, जैसे अंशुमन और दिलीप ने, सभी 60,000 बेटों की आत्माओं को मुक्त कराने की कोशिश की, परंतु उनमें से कोई भी यह कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण नहीं कर पाया। कई सालों बाद राजा दिलीप के बेटे भागीरथ राजा बने। जब उन्हें पता लगा कि उनके पूर्वजों की कैसे मृत्यु हुई थी और उनकी आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है, उन्होंने उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए समाधान ढूंढना शुरू किया। भागीरथ ने ठान लिया था कि वो उनकी आत्माओं को शांति अवश्य दिलाएंगे। उन्होंने अपने राज्य के कार्य को अपने मंत्रियों के कंधों पर छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान समय इसी कार्य पर लगा दिया। सबसे पहले वो साधु कपिल के आश्रम गए, जहां जाकर उन्होंने अपने पूर्वजों के कार्य के लिए क्षमा मांगी और साधु कपिल से उन सभी आत्मा को शांति प्राप्त करवाने के लिए उनसे उपाय भी मांगा। साधु कपिल ने बताया
कि उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाएंगी। राजा भगीरथ की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से तो शुरू हुई थी। उन्हें पता लगा कि गंगा तो धरती पर है ही नहीं, परंतु वो तो ब्रह्मा देव के कमंडल में थी। भगीरथ ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तपस्या करनी शुरू की। उनकी यह तपस्या काफी लंबे समय तक चलती रही। कई साल बाद ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ का दृढ़ निश्चय और संकल्प देख उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मैं जनलोक के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक दुविधा है। गंगा को इस तरह आकाश से पृथ्वी पर छोड़ना संभव नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो सारी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि गंगा बहुत ही शक्तिशाली है। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि कृपया इसका कोई हल बताएं। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर उन्हें बताया कि तुम्हें शिव जी के पास जाना चाहिए। उनके अलावा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। भगीरथ ने शिव जी से मदद पाने के लिए उनका तप करना शुरू किया। शिव जी ने भगीरथ के संकल्प को देख गंगा को जगत कल्याण के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए उपाय बताया। शिव जी ने गंगा जी को आकाश से अपने सर पर उतारने को कहा। शिव जी ने गंगा को अपने सर पर उतारने दिया और उनकी ताकत को अपनी बालों की जटाओं में समाकर उसे धीमा कर पृथ्वी पर छोटी छोटी धाराओं में बहने दिया। परंतु जब गंगा धरती पर उतर रही थी, उनकी बहने की ताकत से साधु जानू का आश्रम टूट गया। आश्रम टूटने पर साधु जानू अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने गंगा के बहाव को रोकना चाहा। उन्होंने गंगा के पानी को पी लिया और अपने पेट में ही रख लिया। सभी देवी देवताओं ने साधु जानू को माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का मकसद बताया। साधु जानू ने सभी के अनुरोध को ध्यान रख माता गंगा को अपने पेट से निकाल कर बहने दिया। माता गंगा ने बाहर निकल साधु जानू को धन्यवाद किया और उन्हें अपना पिता मान लिया। इसीलिए गंगा माता को जानवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जानू जी की पुत्री। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा में बहाकर उन सभी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। इसीलिए दोस्तों आज भी हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद गंगा में अस्थियां बहाई जाती हैं, क्योंकि राजा भगीरथ के कठोर परिश्रम से माता गंगा पृथ्वी पर आई। उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आशा करते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सवाल, जैसे कि गंगा माता को पृथ्वी पर कौन लाया, क्यों माता गंगा शिव जी की जटाओं से बहती हैं, और क्यों किसी की मृत्यु के बाद हम गंगा नदी में अस्थियां बहाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आइए प्रेम से कहे जय गंगा मैया की।